चारधाम यात्रा 2023 रजिस्ट्रेशन अपडेट। अगर आप चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए चारधाम यात्रा 2023 रजिस्ट्रेशन से जुड़ी एक ऐसी न्यूज आई है जिसकी जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो अपडेट। उत्तराखंड की फेमस चारधाम यात्रा इस साल यानी 2023 में 22 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसके बारे में ऑलरेडी अपने इस चैनल पे बता चुका हूँ। और हर साल की तरह इस बार भी जो चारधाम की यात्रा है बहुत जोर शोर से चलने वाली है। 2022 में चारधाम यात्रा पे आने वाले यात्रियों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पिछले साल यात्रा के दौरान इतनी भीड़ हो गई थी जिसकी वजह से उत्तराखंड की सरकार ने यात्रियों की संख्या सीमित कर दी थी, यानी हर धाम पे एक सीमित संख्या में ही यात्री जा सकते थे। इस अपडेट की जानकारी आप सभी को है कि जब यात्रा शुरू हुई थी तो सबसे ज़्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में हुई थी। एक ही दिन में कम से कम 20,000 लोग यात्रा के दौरान वहां पहुंच गए थे। और जो मेन पैदल का रास्ता है वहां इतनी भीड़ थी कि पैदल में भी जाम लग रहा था। जो घोड़े खच्चर हैं उनको तो भूल जाइए, जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनका भी वहां जाम लग रहा था। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने वहाँ लिमिटेशन लगा दी थी कि भाई इस धाम में केवल इतने ही यात्री जा सकते हैं। और ये लिमिटेशन थी कि जो लोग चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन करेंगे वो ही जा सकते हैं, जो चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उनको वापस भेज दिया जाएगा। तो पिछले साल काफ़ी लोगों को यात्रा के दौरान वापस भेजा गया था। काफ़ी लोग ऐसे थे जो बिना रजिस्ट्रेशन के ही यात्रा पर जा रहे थे। उनको लगता था कि कोई उन्हें नहीं रोकेगा, लेकिन जगह जगह चेकिंग हुई, चाहे वो हरिद्वार हो चाहे वो ऋषिकेश हो। और भी काफ़ी सारी जगह हैं जहां चेकिंग की गई है और जिन लोगों के पास यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला उनको वापस भेज दिया गया था। काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने डुप्लीकेट यात्रा का रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन उनको भी पकड़ा गया और उनको भी वहां से वापस भेजा गया। जब पिछले साल यात्रा शुरू हुई थी तो यात्रा शुरू होने के बाद यात्रा रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई थी। यात्रा रजिस्ट्रेशन की सुविधा पहले भी थी, लेकिन जब यात्रा के दौरान भीड़ ज़्यादा बढ़ी तो इसे सख्ती से लागू किया गया, जिसकी वजह से भीड़ में थोड़ी कमी देखने को मिली। बहुत से यात्री ऐसे थे जिन्हें ऑनलाइन यात्रा का स्लॉट ही नहीं मिला, क्योंकि संख्या लिमिट होने की वजह से यात्रा के जो स्लॉट थे बहुत ही जल्दी फुल हो रहे थे। लेकिन इस साल यानी 2023 में चारधाम यात्रा 2023 की पंजीकरण की व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। एक खबर आई है, इस बार चारों धामों में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया अप्रैल की बजाय जनवरी महीने से शुरू हो जाएगी। यानी इसी महीने से आपका जो चारधाम यात्रा का पंजीकरण है वो शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में अभी तक चारधाम की यात्रा के लिए पंजीकरण अप्रैल में शुरू होते रहे, लेकिन इस बार यानी 2023 में ये जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है ये इसी महीने यानी जनवरी में शुरू होने की पूरी संभावना है। पिछले साल 2022 में पंजीकरण को लेकर मारामारी की स्थिति रही। कभी सर्वर डाउन रहा तो कभी पोर्टल हैंग होने की वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत आई है। इसी कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना पंजीकरण के उत्तराखंड आने लगे थे। पंजीकरण ना होने के कारण ऐसे व्यक्तियों को हरिद्वार ऋषिकेश में रुकना पड़ा और बाद में फिर सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई, कुछ कोटे बढ़ाए गए और इमरजेंसी पंजीकरण के लिए भी कुछ स्लॉट रिजर्व रखे गए और काफ़ी लोगों को इन्हीं स्लॉट के माध्यम से बुकिंग करने के बाद आगे भेजा गया। तो इन सब स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बारी पंजीकरण व्यवस्था दुरुस्त करने की व्यवस्था की है और इसी क्रम में इस महीने से यानी जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह से पंजीकरण यात्रा रजिस्ट्रेशन शुरू होने की उम्मीद है। ये जो मैं आपको रजिस्ट्रेशन का अपडेट दे रहा हूँ इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि यात्रा का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस पूरे अपडेट को पढ़ सकते हैं। और जब यात्रा पंजीकरण शुरू होगा तो पूरी आपका जितने भी मंथ हैं, क्योंकि नवंबर में यात्रा खत्म हो जाएगी तो नवंबर तक के लिए पंजीकरण शुरू हो जाएगा। पंजीकरण जल्द शुरू होने से लोगों को अपना प्लान बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। साथ ही पंजीकरण के अनुसार वे होटल, लॉज, धर्मशाला और टैक्सी की बुकिंग कर पाएंगे। इस साल बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आने वाले यात्रियों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ेगी।
तो जैसे ही चारधाम यात्रा का ये पंजीकरण शुरू होगा वैसे ही मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम से पहले अपडेट मिले तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए आपको 7060830844 इस नंबर को सेव करना है केदारनाथ के नाम से, ताकि आपको पता चल सके कि आपने मेरे माध्यम से किस तरह की सर्विस प्राप्त की है। और फिर अपना नाम और यात्रा मत लिख के आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। जब आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपका नंबर सेव करूंगा और अपनी उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को यमुनोत्री धाम यात्रा के अपडेट दूंगा, गंगोत्री धाम यात्रा के अपडेट दूंगा, केदारनाथ के अपडेट, बद्रीनाथ के अपडेट, तुंगनाथ के अपडेट। और साथ ही साथ देखिए, आपको केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग का एक ऐसा अपडेट है जो आपको टाइम से ही बुक करना होगा। अगर आप चूक गए तो फिर आपको यहाँ टिकट नहीं मिलने वाला। इसके साथ साथ मैं आपको रूम बुकिंग के अपडेट दूंगा, बस बुकिंग के अपडेट दूंगा, कार बुकिंग के अपडेट दूंगा और यात्रा रजिस्ट्रेशन की अपडेट, जिसकी जानकारी अभी मैंने आपको दी है। तो जैसे ही यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा सबसे पहले आपको मेरे ही वीडियो पे इसका अपडेट मिलने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको पूरा लाइव करके दिखाऊंगा कि आप यात्रा का रजिस्ट्रेशन किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको केदारनाथ वेदर से जुड़े अपडेट दूंगा, ताकि आपको वहां होने वाले मौसम की पूरी जानकारी का पता पहले ही चल सके और आप अपनी यात्रा बहुत ही आराम से कर सकें। तो ये अपडेट था जो मैं आपको देना चाहता था। अगर आपको यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी, समस्या समाधान के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।